क्या आपके मन में भी यही सवाल बार बार उठ रहा है कि जब आपकी आत्मा जाग उठती है और आपको वो अवेकनिंग मिल जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ आसान हो जाता है या फिर एक अजीब सी खामोशी आपको घेर लेती है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब मैं आज आपको देने आया हूं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं हर बार इतनी मेहनत से वीडियो बना पाता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की आरोही की कहानी सुनाने वाला हूं जिसके मन में भी बार बार यही सवाल उठ रहे थे। वो खुद से पूछती, मैं अब कहां खड़ी हूं? क्या ये जो शांति महसूस हो रही है वो सच्ची है या सिर्फ एक समय का भ्रम? क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ अवेकनिंग के हाई के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके बाद की जिंदगी के बारे में कोई नहीं बताता। वो फेज जिसमें सब कुछ बदल जाता है और आप खुद से ही अजनबी सा फील करने लगते हैं। यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ, जब उसने जाना कि अवेकनिंग का मतलब सिर्फ सुकून नहीं बल्कि समझना, टूटना और फिर से खुद को जोड़ना है। पहला स्टेप, द फर्स्ट शॉक आफ्टर अवेकनिंग, यानी अवेकनिंग के बाद का पहला झटका। आरोही ने महीनों तक ध्यान किया। हर सुबह वह उठकर प्रकृति में चलती, अपने विचारों को शांत करती और खुद से जुड़ती। पहले उसे लगता था कि हर चीज में दिव्यता है, पर धीरे धीरे वही शांति भारी लगने लगी। लोग पूछते, तुम इतनी शांत कैसे हो? पर असल में उसके अंदर हलचल मची थी। हर खुशी, हर आवाज, हर दिन उसे जैसे दूर लगने लगा। उसके दोस्त जिनसे वह हंसती थी अब जैसे उसके साथ नहीं थे। सिर्फ शारीरिक उपस्थिति थी, लेकिन दिल और आत्मा कहीं और। एक रात वह आईने के सामने खड़ी हुई और फुसफुसाई, मैं अब क्या बन चुकी हूं? इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब सी खामोशी और खुद के अजनबीपन का एहसास। दूसरा स्टेप, ब्रेक डाउन ऑफ द ओल्ड सेल्फ, यानी पुराने खुद का टूटना। अवेकनिंग का हाई धीरे धीरे फेड होने लगा। जो लक्ष्य और पहचान वह पहले बनाना चाहती थी अब महत्वहीन लगने लगी। काम, दोस्ती, पुराने शौक, सब कुछ फीका पड़ गया। कभी कभी वह चाहती कि वापस लौट जाए, जहां सब स्पष्ट था, भले कुछ दर्द भी होता, लेकिन लौटना अब संभव नहीं था। क्योंकि एक बार जब आप सच देखते हैं तो वही झूठ, वही पुरानी पहचान जो आपको कंफर्ट देती थी अब काम नहीं आती। फिर उसने महसूस किया, अवेकनिंग के बाद की यह खाली जगह, यही इंटीग्रेशन फेज है। वो फेज जब आप खुद को फिर से रिबिल्ड करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा कॉन्शियस और रियल तरीके से। तीसरा स्टेप, लोनलीनेस एंड कंफ्यूजन, यानी अकेलापन और उलझन। आरोही ने अपने दिन ऐसे बिताना शुरू किया जिसमें ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई बड़ा लक्ष्य, बस रोजमर्रा के छोटे काम। पर अंदर एक अजीब सा खालीपन बना रहा। कभी कभी यह उसे डराने लगा, क्योंकि वो देख रही थी कि दुनिया उसी तरह चल रही है और वह अपने आप से अजनबी हो चुकी थी। वो अकेली बैठकर सोचती, अगर अवेकनिंग सब कुछ बदल देती है तो फिर मैं कहां जाऊं? मैं किसके साथ हूं? लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया यही फेज जरूरी था। अकेलापन और उलझन उसे उसकी असली आत्मा से मिला रहे थे। यह फेज डरावना था, लेकिन सच्चाई की नींव डाल रहा था। चौथा स्टेप, स्लोली रिकनेक्टिंग योरसेल्फ, यानी धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ना। आरोही ने छोटे छोटे कदम उठाए। सुबह की सैर, नेचर वॉक्स, जर्नलिंग, किताबों में खुद को ढूंढना। वो अब जवाब खोजने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसने जाना, अवेकनिंग का असली मतलब परफेक्शन नहीं, रियलनेस है। टूटे हुए हिस्से धीरे धीरे जुड़ने लगे, लेकिन नए तरीके से, नए क्रम में, ज्यादा शांत, ज्यादा सच। एक दिन उसने पहली बार दिल से हंसना महसूस किया और समझा, पीस कोई मंजिल नहीं है, ये यूप्स और डाउन्स की रिदम है जो कभी आती है कभी जाती है। अब उसका असली सफर शुरू हुआ, ऊपर की ओर नहीं बल्कि अपने भीतर की ओर। पांचवा स्टेप, न्यू लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी नई जिंदगी और समझ। कुछ महीनों बाद आरोही अब एनलाइटेंड होने का सपना छोड़ चुकी थी। वो बस जी रही थी, हर दिन, हर पल ज्यादा मानवीय, ज्यादा जुड़ी हुई। वो अब संकेत ढूंढती नहीं, ना किसी ब्लिस का पीछा करती,
वो बस साधारण जीवन में जागरूकता महसूस करती। चाय का कप, शाम की हवा, किसी दोस्त की कॉल। क्योंकि असली अवेकनिंग का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में जीना है, लेकिन अपनी आत्मा की आंखों से। अब जब कोई पूछता है अवेकनिंग के बाद क्या होता है, वो मुस्कुरा कर कहती है, तुम फिर से जीना शुरू करते हो, लेकिन इस बार सचेत होकर और अपने आप से जुड़े हुए। यहीं से उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सच पाया। अवेकनिंग तुम्हें खास नहीं बनाती, बस तुम्हें सच्चा और सरल बना देती है। अगर आप भी अवेकनिंग के बाद इस खालीपन, उलझन या अकेलेपन से गुजर रहे हैं, याद रखो, आप टूट नहीं रहे, आप बस फिर से बन रहे हो। वो खामोशी, वो अकेलापन सिर्फ आपका गाइड है। आप खुद से मिल रहे हैं और यही असली शुरुआत है। अगर आपका कोई दोस्त भी इन्हीं उलझनों से गुजर रहा है, तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। इससे आप खुद हील हो रहे हैं और किसी और को भी मदद कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं? तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।